ये 2-3 बिंदुओं पर विशेष चर्चा करें। बिहार में जो भी कोई राजनीतिक नाटक हुआ है ना, वो अपने आप में बड़ा विचित्र है। बिहार में प्रजातंत्र की हत्या, जनमत की हत्या, संविधान की हत्या, विधान की हत्या और जनाधिकार और जनमत की क्रूर हत्या की गई। और उसी के शो पर खड़े होकर ये जो भाजपा है ना, जीत का जश्न मना रही है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हो गया, अब बड़ी विचित्र स्थिति हो गई कि ये चुनाव परिणाम कैसा हुआ, उसका आधार क्या है, सारा सब कुछ स्पष्ट हो गया। अब यहाँ पर आइए, एक बड़ी विचित्र बात हो गई। और विचित्र बात ये हुई कि आखिरकार बिहार का सीएम कौन होगा। नीतीश कुमार का तो स्पष्ट नकारा कर दिया गया कि नीतीश कुमार सीएम नहीं होंगे, भाजपा का चेहरा ही सीएम बनेगा। जदयू का पत्ता काट दिया, खत्म हो गया काम जदयू का। नीतीश कुमार और ललन सिंह ने और नीतीश कुमार ने भाजपा से गठबंधन भी समाप्त करने की घोषणा कर दी। अब यहाँ पर जो स्थिति बनी है ना, कि जो जदयू के 84 विधायक हैं, वे अब भाजपा के साथ नहीं है, तो वहाँ भाजपा के साथ अब 118 से 120 सदस्य भी नहीं होते हैं। अब जो भी होता है, जैसा भी होता है, ठीक है। और इधर गठबंधन, इंडिया गठबंधन और जदयू मिलकर लगभग 125 की संख्या होती है। तो हो सकता है कि अब नए समीकरण के हिसाब से नीतीश कुमार को भाजपा का नहीं अपितु महागठबंधन बिहार का जनता का सीएम घोषित कर दिया जाए। इस स्थिति से भाजपा के लाख इन्होंने जितनी जो षड्यंत्र पूर्वक जो जीत कर नाटक रचा ना, वो अपने आप स्वतः समाप्त हो जाएगा। और अब भाजपा की योजना बनी है कि यह तो कोई स्वर्ण या किसी दलित चेहरे पर कार्ड खेला जाए। अब ये मामला सारा स्पष्ट हो गया। अब जदयू भाजपा के साथ नहीं है, तो हम यहाँ पर 3 हो गए, इंडिया गठबंधन और जदयू एक हो गए हैं, और ये भाजपा और उनके जो सहयोगी हैं वो एक तरफ हो गए हैं। अब मामला बड़ा विचित्र है। और ललन सिंह ने भी घोषणा कर दी कि अब ये गठबंधन हमने समाप्त कर दिया। बट हो गया खेला। अब कौन बनेगा बिहार का सीएम देखना है, और नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे। हमने पहले भी आपसे घोषणा कर दी थी सबके सामने कि इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी और उनकी नीतीश कुमार से चर्चा हो चुकी है। अब ये तेजस्वी भी है ना, अड़ंगा नहीं डालेंगे। वो हो सकता है कि वो फिर से उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अब ये मामला बड़ा विचित्र हो गया है। अब देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है। और यहाँ पर अब ये यदि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव निरस्त कर दिया और अवैध घोषित कर दिया और उसके परिणाम शून्य घोषित कर दिए, तो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। चलिए, अब ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हो जाने दीजिए। मगर अब निकट भविष्य में जो ईवीएम के घोटाले और शातिर खेले हुए हैं ना, अब देश में कौन सा भी चुनाव ईवीएम से नहीं होगा, बैलेट पेपर से ही चुनाव होगा। ये भी अब स्पष्ट घोषणा करना ही पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट को। और अब तो सरकार को भी मानना पड़ेगी। राष्ट्रपति जो अभी धतराष्ट्र रूप में है ना और मूक बधिर हैं, उनको भी अब आंखें खोलकर देखना पड़ेगा। उन्हें भी अब ना देश में आपातकाल लगाना पड़ेगा, देश में राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ेगा, बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ेगा। अब ये तो सारी स्थिति हो गई, किंतु अब यहाँ पर सवाल आता है कि आखिरकार जो प्रजातंत्र की हत्या कर रहे हैं, संविधान की हत्या कर रहे हैं, कानून की हत्या कर रहे हैं, जनमत की हत्या कर रहे हैं, जनमताधिकार की हत्या कर रहे हैं, और उनका सारा नेतृत्व तो भाजपा कर रही है, तो उसको भी तो सजा मिलना चाहिए ना। और ये चुनाव आयोग है, वो तो ये चूना लगा हुआ है, और तो भाजपा की टीम है, और तो चुनाव आयोग को सबसे पहले भंग कर दीजिए। नीतीश कुमार की बात जो है ना,
वो तो बाद की बात करेंगे कि अब नीतीश कुमार क्या खेला करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो सीईओ ज्ञानेश कुमार है ना, इसकी गिरफ्तारी के तुरंत आदेश दे दीजिए, गिरफ्तारी के साथ ही रिमांड लीजिए। और इतना ही नहीं, उनके जो सहयोगी है जिनके इशारों पर ज्ञानेश कुमार ने जो नाटक खेले हैं ना, उनकी भी गिरफ्तारी होना चाहिए। अब तो बिहार की जनता कह रही है, और अब बिहार की जनता सड़कों पर उतरेगी। बिहार में क्या स्थिति बनेगी ये भी अब देख लीजिए। मामला अति रोचक हो गया। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पर ही सारा दारोमदार है। आइए अब दूसरी बात होती है हमें पाकिस्तान की। पाकिस्तान में तख्ता पलट हो गया। जो फील्ड मार्शल मुनीर है ना, उन्होंने पाकिस्तान को अपने पूरे फौलादी जकड़े में जकड़ लिया। पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 29 में एक बहुत बड़ा संशोधन हो गया कि जो ये मुनीर है ना, ये सेना के प्रभारी रहेंगे और ताउम्र जीवन आखिरी सांस तक वे सेना प्रमुख ही बने रहेंगे, सेना के उत्तराधिकारी बने रहेंगे। ये भी सारा हो गया। और दूसरी बात है वही कि उनकी न तो कोई गिरफ्तारी हो सकेगी और न उनके खिलाफ कोई प्रकरण चल सकेगा। ये भी एक सारा हो गया। और एक विशेष प्रकोष्ठ का भी वो गठन किया जा रहा है जो मुनीर के हिसाब से ही होगा, और उसके भी चीफ मुनीर ही रहेंगे। और सबसे बड़ी घातक बात तो ये हुई है कि जो अभी तक पाक के परमाणु शक्ति का नियंत्रण वहाँ के पीएम के हाथ में होता था, मुनीर ने वह भी ख़त्म कर दिया और परमाणु शक्ति का नियंत्रण भी अपने हाथ में ले लिया। तो ये भारत के लिए बड़े संकट वाली बात है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। हमारी विदेश नीति कैसी रहती है, और वे मुनीर तो चुपचाप बैठेंगे नहीं, वो बहुत नाटक करेंगे। ये भी तय है, किसी का भी कुछ भी नहीं कह सकते। अब तो पाकिस्तान है ना, वो मुनीर के कब्जे में। मुनीर पाकिस्तान के बाप बन गए, सारे संविधान सब अलग, वो सारे हो गए। और वहाँ के जो नेता है ना, वो भी बिल्ली की तरह मुनीर के सामने दुम हिला रहे हैं, म्याऊं म्याऊं करके बैठे हुए हैं। अब ये मामला बड़ा विचित्र हो गया है, भारत के लिए एक नया संकट हो गया। और मुनीर की जो कूनीति है ना, हम उसको जानते। अब जब परमाणु शक्ति का नियंत्रण उनके हाथ में हो जाएगा ना, तो भारत पर परमाणु हमला करने में भी नहीं चूकेंगे। और हो सकता है कि हमारे यहाँ के बड़े बड़े बांधों को वो निशाना बनाए। यह मामला भी बड़ा विचित्र हो गया। तो यहाँ पर एक तो बिहार का संकट आ गया, राजनीतिक संकट आ गया, एक चुनाव आयोग की दुष्टता और धूर्तता के कारण भी जनता हलाकान है। और अब ये पाकिस्तान में जो मुनीर के हाथ में सत्ता आ गई है ना पाकिस्तान की, उससे भी भारत को खतरा। अब मामला बड़ा विचित्र हो गया है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। के हमें तो बहुत बड़ा संकट में ही जीवन यापन करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमारे देश की मक्कार नेताशाही है ना, बड़ी विचित्र है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा नाटक भी होने वाला है। जनता सड़कों पर आएगी, यह तय है। देश की 92% जनता सड़कों पर उतरेगी, इसमें भी कोई शंका नहीं है। संसद का घेराव होगा, यह भी तय है। इन मंत्रियों का घेराव होगा, अब ये कोई सुरक्षित नहीं रहेंगे। और ज्ञानेश कुमार की तो क्या फजीयत होने वाली है, जिसकी परिकल्पना स्वयं ज्ञानेश गुप्ता को भी नहीं है। मामला बड़ा विचित्र हो गया है, स्थिति बहुत घातक होती जा रही है हमारे देश की। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, ईश्वर ही जाने। भगवान किस तरह से भारत का जीवन यापन होगा, अभी कहना कठिन है। चलिए ठीक है, ये भी सारी बात हो गई। अब यहाँ पर हमारे देश के हालात बहुत नाजुक होते जा रहे हैं। ये संविधान की क्रूर हत्या करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, और हो सकता है कि उसके षड्यंत्र के लिए मध्यावधि चुनाव की घोषणा भी हो जाए। और जैसा बिहार में खेला हुआ है ना, वैसा ही खेला
पूरे मध्यावधि चुनाव के लिए हो जाए। अभी से उनकी रूपरेखा बन रही है कि किस तरीके से 400 पार होना है। अब ये जनता के हाथ में है और इनका तो लक्ष्य है कि किसी भी तरीके से, है ना, मनुवादी संविधान को स्थापित कर दिया जाए देश में। अब देश की 90% जनता को सतर्क रहना है। मामला बड़ा विचित्र हो गया है अब यहाँ पर कि ये इतनी घातक स्थिति हो गई है कि अब देश का हर नागरिक भयातुर है कि हमारा भविष्य कैसा होगा। तो अब जनता को ही निर्णय करना है, जनता को ही सड़कों पर उतरना है, जन क्रांति की मशाल हाथ में थामना है और इस भारत के अस्तित्व की रक्षा करना है, संविधान के अस्तित्व की रक्षा करना है, तिरंगे की रक्षा करना है, सेना की रक्षा करना है, सनातन धर्म की रक्षा करना है, तिरंगे की रक्षा करना है और जो प्रजातंत्र है उसकी भी रक्षा करना है। ये स्थिति बड़ी घातक हो गई है और आप चिंता मत कीजिए, मोदी, अमित शाह और ज्ञानेश कुमार को तो जनता सजा देगी और ऐसी सजा देगी कि शायद भविष्य में कोई इस प्रकार का कुकृत्य नहीं कर पाएगा। अब सारा मामला बहुत विपरीत हो चुका है इनके और अब ये नाजीवाद का और गुजराती गैंग का अंतिम संस्कार होना तय है। किसी भी हालत में उसको कोई रोक नहीं सकता। ये कड़वे समाचार मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए और ये जरूरी भी थे। इस समाचार से हमें अवगत होना है। ये बिहार के चुनाव के जो ये नाटकीय जो चुनाव और परिणाम आए ना, इस पर ध्यान मत दीजिए। ये तो छाती षड्यंत्री के ढंग की जीत है, कोई ऐसी जीत नहीं हुई है। अब यहाँ पर नीतीश कुमार ने इस भाजपा से पल्ला झाड़ लिया, उससे दूर हो गए, तो अब यहाँ बिहार में फिर नई एक राजनीति चालू हो जाएगी। अब यहाँ क्या होगा और जो ये चुनाव पे और मतों की डकैती हुई है ना, इन डकैतों के क्या हाल होंगे अब ये जनता देखेगी और जनता करेगी। ये स्थिति बड़ी घातक है। समाचार बड़े कड़वे हैं किंतु राष्ट्र हित में है, जनहित में है, प्रजातंत्र के हित में है और सनातन धर्म के हित में है, जन धर्म के हित में है, राष्ट्र धर्म के हित में है। मामला बहुत ही उलझता जा रहा है और भी उलझता जाएगा। अभी देखिए तो सही, अब यह हो संभव है कि जदयू और महागठबंधन के जितने भी विधायक जीते हैं, हो सकता है कि वो सामूहिक त्याग पत्र दे दे और दे देना चाहिए, ताकि ये जो चुनाव परिणाम है ना, ये अपने आप में ही अवैध माने जाएंगे, इनका कोई महत्व नहीं लगा, ये शून्य हो जाएंगे और नए सिरे से फिर से मतदान होगा, फिर से चुनाव होगा। इसके पहले राष्ट्रपति शासन लगेगा, उसके बाद में चुनाव होगा और अब मतदान भी है ना, ईवीएम से नहीं होगा, अब बैलेट पेपर से मतदान होगा। मामला बड़ा विचित्र है और कुछ थोड़े संशोधन के साथ आगामी बिहार का चुनाव होगा। ये ऐसा हमें एहसास हो रहा है। हमने जो प्रस्तुति की आपको कैसे लगी हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।